देखा एक महापुरुष पावर हाउस वाले बैठे हैं, तो इधर महापुरुष नीम वाले बाबा जी जो इसी नीम के नीचे बैठकर जो है दिसंबर की कड़ाके की ठंड पड़ती है, जनवरी की ठंड पड़ती है, उसके बीच में जो है बैठकर यहाँ पर ही साधना निरंतर रूप से की। और आज हम ये प्रकाश देख रहे हैं, जंगल में भी मंगल होता हुआ चारों तरफ जो है निर्माण का कार्य शुरू है। लेकिन फिर भी महापुरुष अगर अपनी कुटिया को बहुत सुंदर बना सकते थे निर्माण होते ही, लेकिन आप वहां पर जाने का अगर कभी संजोग और सहयोग बने तो देखना हमारे नीम वाले बाबा जी पुरानी जैसी कुटिया थी ना, पाल डाला हुआ उसी तरीके से रह रहे हैं, इतने सरल, इतने जो है। और आपने देखा आसन बिछाया था, हम तो संतों को सदा सम्मान देते हैं तो मंच पे आसन बिछाया, तो उस आसन को भी साइड में कर लिया और सहजता के साथ जैसे जमीन पर बैठते हैं उसी तरीके से गुरुदेव विराजमान हो गए। ये संतों की लीला और महिमा को समझने वाला ही समझ सकता है, जो दुनिया से परे हो चुके हैं और केवल ईश्वर में ही ध्यान लीन रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं बहुत जगह पे गया हूँ, लेकिन ऐसे महापुरुष मिलने बहुत मुश्किल की बात है। आज इधर पावर हाउस वाले बाबा जी को देख रहा हूँ, इधर नीम वाले बाबा जी को देख रहा हूँ। आदमी पूर्व काल का बता सकता है, साधना के माध्यम से छोटी सी साधनाएं होती है, 2, 4, 5 वर्ष तपस्या करें तो, लेकिन उसमें कम समय में भी कर सकते, क्योंकि हमने भी बहुत सारा जो है पढ़ा है, अनुभव लिया है, देखा है, महसूस किया है। लेकिन जो है 10 साल पूर्व काल के पहले से ही बात बता देना, वो तो कोई योगी ही बता सकता है, वो तो कोई शिव ही बता सकता है, वो तो कोई दत्तात्रेय स्वरूप ही बता सकता है। और यहाँ पर दत्तात्रेय स्वरूप भगवान हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। जितना आशीर्वाद ले सको ना ले लेना, इशारा समझना, जितना आशीर्वाद ले सकते हो ले लेना। और जितना जुड़ाव रखकर जो है दृष्टि, जितनी आप गुरुदेव कुछ कहे या ना कहे, आपके ऊपर संतों ने अगर दृष्टि भी डाल दी ना तो आपकी दशा बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन गुलाब की पंखुड़ियों की तरह महक जाएगा। और अमावस्या में भी पूर्णिमा का चांद उतर आएगा। जिस तरीके से एक समय यहाँ पर आने से डर लगता था, लेकिन आज सभी आ रहे हैं। ये पूनम का चांद ही तो इस धरा पर उतर आए हैं दत्तात्रेय के रूप में, नीम वाले बाबा जी, क्योंकि बड़ी मुद्दत के बाद दुआओं में असर आया है, बड़ी मुद्दत के बाद दुआओं में असर आया है। और इस धरती पर पूर्णिमा का चांद उतर आया है। बात कहूं मैं अपनी दिल की जुबा से तो मुझे दत्तात्रेय का स्वरूप नीम वाले बाबा जी में ही नजर आया है, नीम वाले बाबा जी में ही नजर आया है। बस जीवन में जागने का समय आ गया है, हमेशा के लिए नहीं रहता है अंधेरा, आदमी जहां से जागे होता है वहीं से सवेरा। बस मैं भी यही कहता हूं, गुरुदेव हम पर भी कृपा रखना और हम पर भी आशीर्वाद बनाए रखना। जीवन में कई समस्याएं आ गई, लेकिन अब यहाँ से ऐसा आशीर्वाद देना कि जीवन में आनंद ही आनंद हो, परम आनंद ही आनंद हो। और दत्तात्रेय भगवान की जो है भक्ति करे और सदा दत्तात्रेय के दर्शन होते रहे, हनुमान जी और गणेश जी के दर्शन होते रहे, और हमारा जीवन भी सुगमता के साथ में परमात्मा तक हम पहुँच पाए, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। और संसार के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करते हुए परमात्मा की भक्ति में और गुरुजनों की भक्ति में सदा लगे रहे और जीवन सफल बनता रहे और हम कहीं भटके नहीं। बस आप अंगुली हाथ पकड़ लेना, क्योंकि हम तो संसारी है, नादानियां कर लेते हैं गुरुदेव, लेकिन आप हाथ पकड़ेंगे तो हम पार हो जाएंगे। बस पार करने का जो है सहारा कहीं से मिलेगा तो आपसे मिलेगा। और आइए अब जो है समय की मर्यादा को हम समझते हैं, माना कि जमीन को छूना है, आसमान को पाना है, लेकिन संतों की परंपरा को भी तो हमें निभाना है। तो आइए जो है नीम वाले बाबा जी के मुखार बिंद से अमृतमय वाणी और दत्तात्रेय भगवान की वाणी श्रवण करते हैं। सभी उपस्थित साधक भाई बहनों को जय गुरुदेव। हमारे बीच से अभी 2-3 दिन पहले हमारी एक साधिका सिंह मैडम है, वो महतपुर में रहती थी, वो अभी हमारे बीच से प्रयाण कर गई है, यानी उनका मोक्ष हो गया है। तो उनके थोड़ी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए आप सब लोग 2 मिनट मौन साधना कर लीजिए, 2 मिनट का मौन साधना कर लीजिए। ओम हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।